हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल टेस्ट फ्रॉम किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गुलकंद के लड्डुओं की रेसिपी लेके आई हूँ। गुलकंद के लड्डू नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये बनाने में तो बहुत ही मुश्किल होगी, पर असल में ये रेसिपी बहुत ही इजी है बनाने में। तो चलिए हम अपने लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गुलकंद के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है गुलकंद। यहाँ मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच गुलकंद ले लिया है, कंडेंस मिल्क, डेसिकेटेड नारियल ये 150 ग्राम है, और कुछ कटे हुए बादाम और कटा हुआ पिस्ता, और यहाँ पे मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है। तो चलिए हम अपने गुलकंद के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है और अब मैं उसे जला दे रही हूँ, और अब मैं इसमें डेसिकेटेड नारियल डाल दूँगी। तो हमें यहाँ पे पैन के गर्म होने का वेट नहीं करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रख करके नारियल को तुरंत ही डाल देना है और इसे लगभग 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे चलाते हुए भून लेना है। हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, सिर्फ हमारा नारियल हल्का सा गर्म हो जाए हमें तब तक इसे भूनना है। तो चलिए हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं, हमारा नारियल यहाँ पे हल्का गर्म हो गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ नारियल को एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम इसमें अपना कंडेंस मिल्क मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 चम्मच कंडेंस मिल्क इतने नारियल में यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कंडेंस मिल्क मिला दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पान का पत्ता भी पीस कर डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर मिला रही हूँ। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क थिक होने की वजह से स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं अब इन्हें अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो हमारा मिक्सचर यहाँ रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपने आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने अपने हाथ को घी से ग्रीस कर लिया है और अब मैं कोकोनट मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन हाथ पे ऐसे लेकर इसे हाथ से ऐसे रोल कर लूँगी और फिर मैं इसे हथेलियों से दबाकर चिपटा कर लूँगी। और जैसे हम कचौरी में फिलिंग भरते हैं ऐसे ही मैं इसमें गुलकंद की फिलिंग डालकर इसे रोल कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा चम्मच गुलकंद की फिलिंग डाल दी है और अब हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। तो हम इसे दबाकर अंदर पैक कर देते हैं और फिर अपने हथेलियों पर गोल गोल घुमाकर रोल कर लेंगे। तो इसे हल्के हाथ से हमें रोल करना है, ज़्यादा प्रेशर देने पे गुलकंद बाहर निकल आएगा। और इस रोल को अब हम सूखे डेसिकेटेड नारियल में डालकर घुमा देंगे और अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ एक स्मॉल पोर्शन कोकोनट मिक्सचर का लिया और उसे फ्लैट करके उसमें गुलकंद फिल कर दिया और इसे हम बंद कर लेंगे और अच्छे से रोल करके इसके लड्डू बना लेंगे।
और फिर हम इसे डेसिकेटेड नारियल में घुमा देंगे और ये हमारे लड्डू तैयार। तो इस तरीके से मैं अब सारे लड्डू बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी मिक्सचर से मैं आपको गुलकंद के रोल्स बनाना भी बताऊंगी। तो उसके लिए हमें इस कोकोनट के मिक्सचर को एक पार्चमेंट पेपर पे रखकर उसे अच्छे से बेल लेना है। हमें उसे थोड़ा लंबा बेलना है और उसका स्क्वायर शेप बना लेना है। तो अब मैं इसे बेल ले रही हूँ। और अब मैं इसे दबाकर स्क्वायर बना लूँगी। आप चाहें तो इसे चाकू से काट कर भी स्क्वायर शेप दे सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसे दबाकर स्क्वायर शेप दिया है। तो मैं इसे चारों तरफ से ऐसे दबाकर स्क्वायर शेप का बना दे रही हूँ। और अब मैं इसमें गुलकंद फिल कर दूँगी। तो हमें ऐसे लंबे में गुलकंद को फिल करना है। तो अब मैं ऐसे ही पार्चमेंट पेपर की हेल्प से इसे घुमाकर रोल एक तैयार कर लूँगी। तो ऐसे ही पार्चमेंट पेपर को हमें गोल घुमाते हुए इसका रोल बना लेना है ताकि दोनों साइड्स अच्छे से चिपक जाएं। तो मैं थोड़ा हाथ से ऐसे दबा दे रही हूँ ताकि कहीं से भी ये खुले ना। तो देखिए हमारा रोल यहाँ पे तैयार हो गया है। और अब मैं इसे कम से कम 10 मिनट के लिए इसी पार्चमेंट पेपर में रोल करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो चलिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। और चलिए अब हम अपना रोल चेक कर लेते हैं। तो हमारा रोल यहाँ अच्छे से सेट हो गया है और अब हम इसे चाकू से काट देंगे। फ्रेंड्स, रोल्स काटते समय अगर उसका शेप थोड़ा बिगड़ जाता है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से ऐसे दबाकर उसे ठीक कर सकते हैं। और अब हम इन रोल को डेसिकेटेड नारियल में लपेट देंगे। तो हमारे गुलकंद के रोल्स यहाँ तैयार हैं। तो आप इस मिठाई को 2 तरीके से बना सकते हैं, लड्डुओं की तरह भी और रोल्स की तरह भी। तो ऐसे ही मैं बाकी के रोल्स को भी नारियल में लपेट के रख देती हूँ। तो हमारे रोल्स यहाँ तैयार हैं। तो चलिए अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपनी सारी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। मैंने इसे रोल्स और लड्डू दोनों शेप में बनाया है। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में से बना सकते हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ इस पे थोड़े से कटे हुए बादाम लगा दिए हैं। और अब मैं इस पे थोड़े कटे हुए पिस्ते भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे गुलकंद के लड्डू और गुलकंद के रोल बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, इस फेस्टिव सीज़न आप भी इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपकी फैमिली में भी ये सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हूँ, तो आप वहाँ से भी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।